अर्जुन ने भगवान के रूप को देख करके उनके प्रति वह पूज्य भाव से भर गया। भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो उनके उस रूप को वह देखा। तो यहाँ पर देखने का शाब्दिक अर्थ न लेकर के उसका भावार्थ लेना चाहिए कि अर्जुन के अनुभव में यह बात आई। अर्जुन भगवान के शरीर में ही संपूर्ण संसार को, सभी देवों को, तीनों लोकों को, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, जितने लोक हैं सभी लोकों का उसने वहां पर अनुभव किया। तो अर्जुन ने अपने अनुभव में आई हुई बात को प्रकट किया। इसे हम कह सकते हैं कि सेल्फ एक्सपीरियंस जो उनका था उसकी उन्होंने भगवान के सामने प्रस्तुति किया, प्रकट किया। आइए बंधु, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के इसी प्रकार के एक श्लोक का हम पाठ कर रहे हैं। यह 11वां अध्याय है। 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। कि जब अर्जुन ने भगवान के व्यापक स्वरूप का अनुभव किया तो यहाँ पर उसी लिए देखा शब्द आया है। आइए हम जहाँ से अर्जुन ने अपना स्वानुभव वर्णन करना शुरू किया उस 11वें अध्याय के 15वें श्लोक का वाचन करते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च देव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, संपूर्ण भूत समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, सभी ऋषियों को और सर्पों को भी देख रहा हूं। आत्मीय बंधु भगिनी, आपने देखा कि इस श्लोक में अर्जुन ने कुल 6 प्रकार के दर्शन का वर्णन किया है। बंधुओं, यहाँ पर हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अर्जुन देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि मतलब कि कहीं संसार में ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा, ऐसा नहीं है। अपितु वह उसका अनुभव कर रहे हैं। इसे हमें व्यापक अर्थों में इस श्लोक को लेना चाहिए कि अर्जुन अपनी अनुभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। आजकल आप देखते हैं कि VFX का जमाना है। अनेक प्रकार के जब हम फिल्मों को देखते हैं तो फिल्मों में किसी चीज को विजुलाइज करने के लिए उस प्रकार के सीन को क्रिएट किया जाता है। जैसे आप इसी दृश्य को देखेंगे तो फिल्म में बड़े आसानी से वो दिखा देंगे कि जैसे कि भगवान का शरीर बढ़ता ही जा रहा है। भगवान के शरीर में हजारों हजारों हाथ, पैर, मुंह एक साथ निकलते जा रहे हैं। तो ऐसा ये केवल दिखाया जाता है, एक्चुअल में होता नहीं। तो वही बात यहाँ पर अर्जुन के साथ भी है कि उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि ऐसा हो रहा है और उन्होंने उसको बड़े विस्तृत रूप से वर्णन किया। और एक बात और है कि जो अर्जुन ने देखा है वो उन्होंने भगवान के शरीर में ही अनुभव किया है। अब देखा जाए तो इसका बड़ा गहरा अर्थ ये निकलता है कि जैसे समझ लीजिए कि रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला
में रस है कि रस में रसगुल्ला है? तो देखेंगे कि रस यानी परमात्मा और रसगुल्ला यानी माया। तो रस यानी परमात्मा में ही वो रसगुल्ला स्थित है। और यह भी कहा जा सकता है कि रसगुल्ले जो है वो रस में है। तो यही बात समझना चाहिए कि वास्तव में भगवान के अंदर ही सब कुछ है ये चीज़ें। तो इसी बात को अर्जुन ने यहाँ पर वर्णन किया। तो क्या देखा उन्होंने कि सभी देवों को देखा। फिर क्या उन्होंने देखा कि जितने विभिन्न प्रकार के भूत प्राणी जीव जगत हैं सबको उन्होंने दूसरी चीज देखी। तीसरी चीज क्या देखी कि उन्होंने कमल के आसन पर विराजित इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को देखा। तो ये जो कमल है ये भगवान विष्णु की नाभि से निकला हुआ है, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु के नाभि से निकले कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को देखा, महादेव शिव को देखा, सभी ऋषियों को देखा और सर्पों को देखा। तो यहाँ पर अर्जुन ने एक समग्रता से जो है वर्णन करने का प्रयास किया है। वास्तव में अनुभव को शब्दों में उतारना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन अर्जुन ने ये बात वर्णन करने का, भगवान के सामने अपनी डायरी, अपने मन की बात कहने का जो प्रयास किया है उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। तो इस श्लोक में उन्होंने जो हमारे तीन लोक हैं, तीनों लोकों के समग्रता प्रदान करने का प्रयास किया कि सब कुछ उन्होंने वास्तव में अनुभव किया। और सब कुछ अनुभव करने का मतलब है कि यह सब कुछ जो पूरा ब्रह्मांड यह ईश्वर में ही है। जैसे रस में रसगुल्ला डूबा हुआ है उसी प्रकार से ईश्वर रूपी रस में यह संपूर्ण माया जगत स्थित है। भगवान की ही ये माया है, भगवान का ही एक रूप है। इसलिए यहाँ जो अर्जुन ने अपने दर्शन का वर्णन किया है, बंधुओं, ये दर्शन ऐसे नहीं हो जाता है। जब व्यक्ति का मन विशेष रूप से एकाग्र होता है, वह बाहर के विषयों से निर्विषय होता है, तब हम अपने अंदर की आंखों से अपने अंदर के जगत को देखने का प्रयास करते हैं। निर्मल मन का होना बड़ा ही आवश्यक है। आइए श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय के द्वारा हम अपने मन के निर्मलीकरण का यज्ञ करें, हम अपने मन को स्वच्छ करने का अनुष्ठान करें, हम अपने मन को संसार के विचारों से रोक करके और इस ईश्वरीय चिंतन में अपने मन को लगावें। तो जब धीरे धीरे मन का एकाग्रीकरण होगा, जब हमारा मन हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों का अनुभव करना वो कम कर देगा, चिंतन कम कर देगा, तो देखेंगे कि हम इन्हीं जो अर्जुन ने वर्णन किया है कि हम सब लोग भी उस बात का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन बंधुओं, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई इस प्रकार का दृश्य दिखाई दे यही कोई जीवन का उद्देश्य नहीं बना लेना चाहिए। हमें ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की अनुभूति और ईश्वर में सब कुछ, संपूर्ण जगत को देखने का अभ्यास करना चाहिए। खुली आंखों से भी जगत में हर जगह ईश्वर का अनुभव करना आवश्यक है, इसकी ट्रेनिंग है। तो जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे कि हमारे चारों ओर, मान लीजिए हम कमरे में हैं, तो हम इस चिंतन करें कि ये पर्दा भी ईश्वर में ही है, क्योंकि संपूर्ण जगत ही ईश्वर में है। हम जिस मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या वह ईश्वर से परे है? क्या मेरा शरीर ईश्वर से परे है? कौन सी ऐसी चीज है जो ईश्वर से नहीं है? और उसका अनुभव करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, उसी के अनुसार अपना भाव बनना चाहिए, क्योंकि सब कुछ का मूल भाव है। जैसे हमारे मन में भाव बनते हैं उसी प्रकार के सुख दुख का हमें अनुभव होता है। जब हम किसी देशभक्त का वंदन करते हैं तो हमारे मन में पूज्यता का भाव आता है।
जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो हमें ईश्वर की व्यापकता का, ईश्वर की शाश्वतता का, ईश्वर की अनंतता का अनुभव आता है और हम ये मानते हैं कि हम सब भी तो उसी ईश्वर के अंश हैं, तो हमें दुखी क्यों होना। जब हम छोटे विचारों को अपनाते हैं और जगत में या संसार में या अपने आसपास विभिन्नताओं में लग जाते हैं, विभिन्नताओं का दर्शन करते हैं, तब हम दुख को प्राप्त होते हैं। आइए बंधुओं, विश्व रूप दर्शन, यह जो 11वां अध्याय है, इसका हम पाठ करें और इसमें अर्जुन ने जो अपना अनुभव बताया है उस